ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे राधा वल्लभ लाल के युगल चरण यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। एकमात्र इन्हीं युगल चरणों की साधना करनी है और हमें इन्हीं की प्राप्ति करनी है। हम यह दृढ़तापूर्वक धारणा करें कि श्री राधा वल्लभ लाल ही हमारे सर्वस्व हैं और हमें आसक्तिपूर्वक इनका चिंतन करना है। हमेशा इनका चिंतन बना रहे 24 घंटे, ऐसा दृढ़ अभ्यास करना है। हम एक पल के लिए भी अपने राधा वल्लभ लाल को न भूलें। ये अवस्था कैसे आएगी? यह अवस्था पूर्ण समर्पण करने के बाद आएगी, पूर्ण आश्रित होने के बाद आएगी, भगवान से अपनापन करने के बाद आएगी। हम यह अपनापन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भगवान के शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सीधा सा उत्तर यही है कि हम संसार को अपना माने बैठे हैं, संसार के प्रति समर्पित हैं। जब संसार के प्रति समर्पित होंगे तो भगवान थोड़ी ना प्रिय लगेंगे, भगवान थोड़ी ना अपने लगेंगे। जब आप संसार से उन्मुख होकर, विपरीत होकर भगवान की तरफ अपना मुख करोगे तब भगवान अपने लगने लगेंगे। हमारी चाह व आस्तों में अभी संसार है। कोई पद प्रतिष्ठा पाना, धन प्राप्त करना, सुंदर स्त्री प्राप्त करना, घर प्राण प्राप्त करना, बड़े से बड़े पद को प्राप्त करना, आदि आदि, ये हमारी चाह है। शरीर सुख की इच्छा है। यह शरीर सुख की इच्छा की पूर्ति के लिए हम यह सब कर रहे हैं, जबकि यह शरीर एक न एक दिन खत्म होने वाला है, बुढ़ा होने वाला है, बीमार होने वाला शरीर है। इस शरीर से हमें सुख भोग करना चाह रहे हैं, जबकि हमें इस शरीर का उपयोग अधिक से अधिक भजन, अधिक से अधिक साधन करने में, भागवतिक साधन करने में लगाना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम पछता रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? यही शरीर को, भोगों को अपना मानना और संसार को अपना मानना। भगवान को अपना नहीं माना है हमने, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। अनंत जन्म हम बीते जा रहे हैं, हमारे बीत रहे हैं। हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को, दूसरे से तीसरे शरीर को, देखिए कितने प्रकार के पशु पक्षी के योनियां हैं, है ना, पेड़ पौधे की योनियां हैं। हम सब इस में जा चुके हैं। हमने कभी पेड़ बने, कभी हम बिच्छू बने, हम कभी कुत्ता बने, बिल्ली बने, मुर्गा बने, मुर्गी बने, पता नहीं क्या क्या बन गए हम। 84 लाख ऐसी योनियां बनाई गई हैं। उसके बाद दुर्लभ ये मनुष्य देह मिला है। इसमें भी हम अधिक से अधिक भोग, शरीर के सुख, इसमें अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्या यह सही है? क्या यह हमारा सोचना सही है? धन कमाना गलत नहीं है, अपने रिश्तों को निभाना गलत नहीं है, लेकिन भगवान को भूल जाना गलत है। आपकी प्राथमिक चाह, प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। आप अपनी प्राथमिक चाह भगवान को छोड़कर संसार को कर रहे हैं, और आप लोग यही कर चाहते हो कि हे प्रभु मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो करवा दो। भगवान को सांसारिक पदार्थ, वस्तु, भोग की प्राप्ति का साधन मान के बैठे हो कि भगवान ये कर देंगे, भगवान मेरे बेटे का ये कर देंगे, मेरे पति का ये कर देंगे, मेरी पत्नी का ये कर देंगे, मेरे माँ बाप का ये कर देंगे। इस तरह आप भगवान से आशा करते हो। भगवान कर भी देंगे, दयालु है ना प्रभु। आप भगवान से अधिक प्रेम से रोकर बोलोगे तो भगवान द्रवित होकर आपका कर भी देंगे, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं हुआ ना, वो क्षणिक लाभ हुआ आपको। उस क्षणिक लाभ में आप क्या महसूस कर पाओगे? फिर आपको लोभ हो जाएगा कि भगवान से और मांगो, और मांगो, और मांगो। इस मांगते 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 आपका समय समाप्त हो जाएगा और आपकी भगवत प्राप्ति, भगवान को मांगना था वो नहीं हो पाई और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए अपनी चाह को दृढ़ बना लो। भगवान की प्राप्ति मेरा प्राथमिक लक्ष्य है और संसार के सभी क्रियाकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए हमें करने हैं। चाहे जो भी कर्म कर रहे हो सब भगवान को अर्पित करते हुए, जो भी रिश्ते निभा रहे हो वो भगवान को समर्पित करते हुए करो।
भगवत भाव से करो कि सामने भगवान की भावना करके उसे सुख पहुंचाने की भावना से करो। अगर सुख लेने की भावना से करोगे तो ये ठीक नहीं है। सुख देने की भावना से करोगे तो आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगा, ये है। और सुख लेने की चाह से करोगे तो आसक्ति, ममता, अपनापन हो जाएगा। यह अपनापन आपको भगवान से करना है, ममता भगवान से करनी, आसक्ति भगवान से करनी है। भगवान ने गीता में ने कहा है ना, मन मना मत भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु, मेरा मन वाला बन, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी भक्ति करने वाला बन। तो भगवान में मन लगाने वाला तुमको बनना है। अनन्य भाव से भगवान का हो जाओ। अनन्य अर्थात सब जगह आपका काम हो रहा है, शारीरिक काम हो रहा है, आपका मन अनन्य रूप से भगवान के चरणों में, कहीं और मन नहीं है, मन भगवान के चरणों में। जैसे आप सांसारिक उदाहरण ले लो, एक भी जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी एक लड़की है, शादी तय हो गई है, विवाह के कुछ दिन बाकी हैं, तो वो घर का काम पूरा करेगी, लेकिन मन में अपने होने वाले पति की फोटो वोटो देखती रहेगी, विचार करती रहेगी, उनके बारे में सोचती रहेगी, अपने पति के बारे में, होने वाले पति के बारे में। इसी प्रकार से आपको भी उस नवविवाहिता लड़की की तरह होना है। घर का सब काम करना है, ऑफिस का सब काम करना है, परिवार के लिए सब कुछ करना है, लेकिन मन से भगवान का चिंतन करते रहना है, अनन्य भाव से चिंतन करना है। अंत काल में जब आप शरीर छोड़ोगे, आपका यही चिंतन बना रहा, भगवान का चिंतन बना रहा, तो भगवत की प्राप्ति होगी। यह भगवान के शब्द हैं। अतः आपको अपने समय को सार्थक करने के लिए अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। भजन बल से आप में विवेक प्राप्त होगा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस भजन बल से आप सब कुछ कर सकते हो। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।